हे राजा राम तेरी आरती गाऊं तुमको मना। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं तुमको मना। सोने की थाली में दीप जला के, सोने की थाली में दीप जला के, माथे प्रभु जी के तिलक लगा के, गले में जंती की माला पहनाऊं तुमको मना। हे राजा राम तेरी उतारूं तुमको मना। के सिंहासन राजत जोड़ी, कनक के सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, प्यारी छवि पे मैं बनहरी जाऊं तुमको बना। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं तुमको चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं तुमको मना। हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं तुमको मना। भगतों के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन इस साथ आप, शरण छोड़ कहीं और न जाऊं तुमको मना। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं तुमको मना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि।
कौशिकलीकर्णमस्ते पुष्पै देवता वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो तेनाकमहिमानः सजन्त जतपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव बप्पा प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादितो ग्रहण परमेश्वरो श्री प्रभुतोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर नाथ की जय। हनुमान हरि की जय हो। अंजनी मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। स्वामी सियावरजू महाराज की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। गैया मैया की जय। संत श्री रेवादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यजमान जो भी हैं वो पुराण का पूजन करें, व्यास पूजन करें। और इसके बाद में मैं श्री राजा खोर विकास सेवा समिति के सभी मेरे भाई लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप सब आकर के पुराण का पूजन करें। भैया श्री विपिन यादव जी अध्यक्ष वो भी आकर के पुराण का पूजन करेंगे। भैया श्री जितेंद्र राजपूत जी आकर के पुराण का पूजन करें। भैया श्री जितेंद्र पटेल जी, भैया श्री श्याम तिवारी जी, भैया श्री दीपू नामदेव जी, भैया श्री मोहित राजपूत जी, भैया श्री विश्वजीत राजपूत जी, भैया लक्ष्मण पटेल, भैया श्री सुरेश पटेल, भैया लक्ष्मण प्रजापति, भैया लखन प्रजापति, भैया धर्मेंद्र राजपूत, भैया राजा यादव, आप सब आकर के पुराण का पूजन करें। इसके बाद में सागर से पधारे श्री दीपक कृष्ण जी महाराज की वाणी की ओर चलने के पहले राजा कौर विकास सेवा समिति आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। अगरिया से श्री राजकिशोर जी शुक्ला आकर के पुराण का पूजन करें, व्यास पूजन करें। भैया श्री अरविंद गौतम अगरिया से आकर के पुराण का पूजन करें। पूज्य बड़े पापा श्री कमलेश दुबे जी सूखा आकर के पुराण का पूजन करें। श्री सुरेश पटेल बिजौरा पुराण का पूजन करें। पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज श्री नंदकिशोर जी चौबे आकर पुराण पूजन करें। श्री सूरत सिंह पटेल बिजौरा आकर पुराण का पूजन करें। श्री प्रदीप पटेल जी अगरिया पुराण का पूजन करें। श्री तुलसीराम जी नामदेव पुराण का पूजन करें। श्री अशोक वैद्य आकर के पुराण का पूजन करें। अगरिया से शुक्ला जी भी आकर के पुराण का पूजन करें। जो भी पुराण पूजन में सम्मिलित होना चाहे आकर के व्यास पुराण पूजन करते चलें। उसके बाद पूज्य महाराज श्री जी की वाणी की ओर चलेंगे। जो भी नाम मंच से बोले हैं शीघ्र का शीघ्र करके पुराण के पूजन में सम्मिलित हो। जो भी नाम बोले हैं शीघ्र से शीघ्र।
आइए, आज की पावन कथा में प्रवेश करने के पहले बड़ा ही परम सौभाग्य है कि राजा खोर विकास सेवा समिति के तत्वाधान में श्री राम नाम महायज्ञ और श्री प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सभी के लिए, जो आज के यजमान मुख्य यजमान के रूप में भैया श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी, श्री मोहित राजपूत जी, श्री विपिन यादव जी, श्री जितेंद्र राजपूत जी, और जिन्हें इस पावन यज्ञ में अपने दाम्पत्य को पवित्र करने का ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे भैया श्री वृंदावन जी बचकैया, श्री गुलाब राजपूत जी, श्री अमोल जी, श्री तखत सिंह जी, श्री विजय यादव जी, श्री ब्रजेंद्र राजपूत, श्री जितेंद्र जोशी, श्री जंडेल सिंह जी, श्री वीर सिंह जी, श्री दिलीप पटेल अगरिया, श्री राघव जी, श्री पप्पू पटेल जी, सोहन पटेल जी, अज्जू चौरसिया, ब्रजेंद्र, ब्रजेश रेकवार जी, जिनके पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। आइए, आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य महाराज श्री जी की वाणी की ओर चलते हमारे परम स्नेही पूज्य बड़े भैया श्री दीपक कृष्ण जी महाराज हनौता से, बंडा के पास से जो पधारे हैं। मेरी जन्मभूमि में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए, आज की पूज्य महाराज श्री जी के लिए जो प्रसंग दिया गया था, तो आज वो शिव भोलेनाथ भगवान के ऊपर अपनी वाणी से आज की पावन कथा में हम सबके लिए अभिषिंचित कराएंगे। उसके पहले साधना दीप चैनल पर ये कथा लाइव चल रही है, तो आप घर बैठे भी यह कथा सुन सकते हैं, जो कि निःशुल्क सेवा हमारे भाई लोग भैया श्री लखन प्रजापति जी, नंद किशोर जी, सौरभ जी जो ये सेवा दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है। आइए, आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं और पूज्य महाराज श्री जी की वाणी की ओर चलते हैं। पूज्य महाराज श्री जी। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमले नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वरदानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। विद्यार्थीहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नीलम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायगचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे कि राधा मेरे मात है पिता मोर नंदलाल इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर सुजय जय माखन चोर। आइए हम सभी अपने मन को पवित्र करने के लिए और इस चंचल मन को भगवान की कथा में लगाने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात जैसे हरि की इच्छा वैसे हरि की कथा। तो आइए हमारे साथ हाथों से वादन करना है और इस पवित्र मुख से भगवान के नाम का गायन करना है। हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय रामलला सरकार की जय उमापति महादेव की जय अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर लक्ष्मीश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़दुक मनम्र पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण बाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद भागवत महापुराण ऐसी भगवान भोलेनाथ की श्रीमद भागवत प्रति स्वरूपा श्री शिव महापुराण और ऐसे ही श्री रामचंद्र भगवान की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्री रामचरितमानस जी वांग्मय प्रति स्वरूप कि परम मंगल भक्ति अनुष्ठान के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करें और समस्त श्री राजा खोर धाम की विकास सेवा समिति जिन्होंने यह बहुत ही सुंदर आयोजन रखा है, यह है तो परमात्मा की इच्छा, बस परमात्मा निमित्त किसको बनाना चाहे और निमित्त किसको बनाते हैं परमात्मा। बोले जो भगवान का भजन करता रहता है, जो भगवान के मंदिर में आता जाता रहता है, क्योंकि हम अपना विशिष्ट कार्य उसी के हाथों में देते हैं जिस पर हमें विश्वास होता है। ऐसे ही भगवान ने पात्र जान करके श्री राजा खोर कमेटी को, जो राजा खोर धाम की सेवा कमेटी है ना, इसको भगवान ने पात्र जान करके श्री हनुमान जी महाराज, श्री भगवान भोलेनाथ, भूत भावेश्वर श्री रामचंद्र भगवान की असीम कृपा इन कमेटी पर है और भगवान ऐसी ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखे। आज हम भगवान के कथा पंडाल तक पहुंचते हैं और कल हो सकता है कल हम भी कमेटी में जुड़ जाएं और हम भी उस पात्र बन जाएं, परंतु ये कब होगा? कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आय फल होय। धीरे धीरे होगा। अगर आप चाहो कि परमात्मा के दर्शन हमें आज ही हो जाए तो यह सुलभ नहीं है, परंतु ये कब सुलभ है? जब हम धीरे धीरे भगवान के यहाँ आना जाना करते रहेंगे, भगवान से मिलते रहेंगे, रोज भगवान के घर पर जाएंगे तो एक दिन भगवान भी हमें अपनी कमेटी में शामिल कर लेंगे और जो आज पात्रता इस कमेटी को मिली है कल हमें भी मिलेगी। और बड़े ही हमारे प्रदीप शास्त्री जी ने हमें कल परसों फोन लगाया, बोले भैया आपको कथा कहने आना है, आप आओगे? हमने कहा हनुमान जी महाराज बुला रहे और हम ना आए। देखो यहाँ तक आना सुलभता, यह हमारे बड़े भाग्य की बात नहीं है कि आप कथा पंडाल में आए, आप कथा को श्रवण कर रहे और हम कह रहे, ये बड़े भाग्य की बात नहीं है। बोले फिर बड़े भाग्य की बात क्यों नहीं है? हम तो यही समझते आए कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो हम कथा पंडाल में पहुंचे। नहीं, ये बड़े भाग्य की बात नहीं है। बोले फिर बड़े भाग्य हमारे कब हो गए? कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 स्वर दुर्लभ सब गंधर्व पावा, सुर दुर्लभ सब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
हमारे बड़े भाग्य तो तभी हो गए थे जब हमने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया था। फिर कथा में आ गए, हम पहुंच गए कथा पंडाल में, ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। फिर ये बड़े भाग्य नहीं है, बोले फिर ये क्या है? तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहे जबहि जन्म कोटि अघ नाशक तबहि। आज अगर हम भगवान के समक्ष बैठे हैं और भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोटि। एक आध जन्मों के हमारे पुण्य उदय हुए, उसका प्रताप नहीं है ये कि हम कथा पंडाल में आ गए। हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजन अर्चन वंदन करते हैं, भगवान का रोज भजन करते हैं, उसके प्रताप से हम यहाँ बैठे हैं? नहीं नहीं, बोले यह एक आध जन्मों की बात नहीं कही। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोटि, बोले एक आध जन्मों की बात नहीं कहता, अर्थात करोड़ों जन्मों की। जब करोड़ों जन्म हमने कुछ पुण्य किए हैं, भगवान का भजन किया है, उसके ही प्रताप से आज हम कथा पंडाल में पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में केवल इतनी ही जनसंख्या है। अगर कुछ बांटने बैठो तो देखो जनता गिनती नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? परंतु यहाँ तक कौन पहुंच पाता है? आपको पता होगा कि स्वर्ग कौन पहुंचेगा, भगवान के धाम कौन पहुंचेगा? जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। और जब वीआईपी कोई जगह होती है ना, वहां वही जा पाता है जिसके पास पास होता है। जिसके पास पास होता है ना कार्ड, वही अंदर पहुंच पाता है। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि यहाँ सुबह से केवल इतने ही श्रद्धालु आए हैं, अभी तो इनसे ज्यादा आकर के चले गए, तो उनको कथा में बैठने के लिए जगह क्यों प्राप्त नहीं हुई? वो यहाँ क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उनके पास पास नहीं है। और जिनके पास पास नहीं होता ना, कार्ड नहीं होता ना, वो यहाँ आकर के बैठ नहीं सकते। तो यहाँ तक आना यह कोई साधारण बात नहीं है। तो हमारे कहने का अभिप्राय है कि जो समिति बनी हुई है, जितने इतनी सारी सुविधा हमें करके दे रखी है, और फिर भी हम कथा ना सुने, सो हमसे बड़ा अभागा कोई हो नहीं सकता। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरणालय भक्त वांछात कल्पतरुद्र पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण राधा माधव की महती अनुकंपा से भक्ति भूमि ग्राम राजा खोर के शुभ स्थान सिद्ध धाम पर हनुमान जी महाराज का शुभ धाम है, सिद्ध धाम जिसको कहा जाता है। और देखो राम जी तो बड़े रसिया है, कहते हैं कि जिसकी जैसी संगति होती है ना, वैसी रंगति भी हो जाती है। तो हनुमान जी तो कथा के बड़े ही रसिक हैं, वो कथा के वक्ता भी हैं और श्रोता भी है। तो हमारी अगर हनुमान जी के साथ संगति हो जाए, हनुमान जी से अगर मित्रता हो जाए, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कितना अवसर है कि आज हम हनुमान जी की गोद में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और कथा श्रवण करने आए समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, समस्त भक्तवृंद, श्रद्धालु जन, श्रद्धा स्वरूपा भक्ति स्वरूप सभी ग्वाल बाल, सबके हृदय में विराजे श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाऊं। सभी के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, राधे राधे। हम हर चीज की एक दूसरे से अपेक्षा तो रखते हैं, परंतु स्वयं नहीं करते। आज हम दुखी क्यों हैं?
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सामने वाला व्यक्ति भजन करे, परंतु हम ना करें। दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है। और देखो ये बात सिद्ध कहां से होती है। आज बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पान। और जैसे ही बाबा ने है आज चौपाई लिखी है अंकित करके, आज मध्याह्न कालीन का समय हो गया और भोजन करने के लिए निकले हैं। और जैसे ही भोजन करने के लिए घर के लिए प्रस्थान किया, रास्ते में उन्हें एक नन्हा सा बालक मिला। और बालक कहने लगा, बाबा जी आप इस रास्ते से मत जाइए। बोले क्यों ना जाए इस रास्ते से? बोले इस रास्ते में एक पागल बैल खड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना बात, अगर ध्यान से सुनोगे ना तभी हमारी समझ में आएगी। बोले रास्ते में एक पागल बैल खड़ा हुआ है और आप वहां से जाएंगे, वह आपको अनिष्टता पहुंचा सकता है। बाबा ने कहा कि पुत्र कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं अभी अभी इस चौपाई को अंकित करके आया हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं जाऊंगा और उस पागल बैल में भगवान राम जी के दर्शन करूंगा और प्रणाम करते हुए आराम से वहां से निकल जाऊंगा। और जैसे ही बाबा आगे पहुंचे, पागल बैल ने बाबा को अपने दोनों सींगों पर उठा करके फेंक दिया और बाबा की धोती खुल गई, थोड़ी सी चोट भी पहुंच गई। बाबा अपनी धोती को समेटते हुए और आकर के पुनः घाट पर आए और मन में विचार करते जा रहे हैं कि इस चौपाई को अब हम रहने नहीं देंगे, मिटा देंगे। बोले क्यों? बोले जब यह चौपाई आज सिद्ध नहीं हो रही तो क्या पता कलयुग में होगी कि नहीं होगी। और इस दशा को देख करके, रुदन की अवस्था है, उस दशा को देख करके हनुमान जी महाराज कहने लगे, क्यों बाबा इतने जल्दी भोजन कराएगा और आप इतने दुखित क्यों लग रहे हैं? आपके दुख का कारण बताइए। तो बाबा ने कहा कि मैं घर जा रहा था भोजन के लिए, परंतु मुझे एक बैल ने अनिष्टता पहुंचाई, इसी के कारण मैंने भोजन नहीं किया और मैं इस चौपाई को आज मिटा दूंगा, रहने नहीं दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा है कि बाबा आपको रास्ते में कोई मिला तो नहीं था? बोले मिला था। बोले कौन मिला था? बोले हमें एक नन्हा सा बालक मिला था। बोले बालक ने आपसे कुछ कहा तो नहीं था? बोले रामलला सरकार की जय। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बाबा रास्ते में कोई मिला तो नहीं था? बोले एक नन्हा सा बालक मिला था। बोले उसने आपसे कुछ कहा तो नहीं था? बोले कहा था। बोले क्या कहा था उस बालक ने? बोले बालक ने हमसे कहा था कि बाबा आप उस रास्ते से मत जाइए। बोले फिर? बोले मैंने उनसे कहा बालक से कि मैं भगवान राम जी का दर्शन करूंगा और प्रणाम करके निकल जाऊंगा। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि बाबा आपने जो चौपाई लिखी है इसका अगर वर्णन किया जाए, इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या होगा? बोले इसका अर्थ होता है सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात जितने भी जलचर वंचर जितने भी पशु पक्षी जीव इस धरा पर है सब में मैं राम जी का ही दर्शन करूंगा। बोले फिर आपने दर्शन किया? बालक में राम जी के दर्शन हुए? बोले नहीं हुए। बोले जब आपने दर्शन नहीं किए इसीलिए तो आपको दिखाई ना दिए। वो साक्षात स्वयं राम ही आपको कहने के लिए आए थे कि बाबा आप उस रास्ते से मत जाइए, परंतु आपने उनकी बात को माना नहीं। तो आज बाबा तुलसीदास जी की यह बात से सिद्ध बात होती है कि आज
हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान संस्कारी हो। चाहते कि नहीं चाहते? ओ मैया, चाहते हो कि नहीं चाहते कि हमारा बालक आज्ञाकारी हो? चाहते हो कि नहीं? परंतु हम चाहना कैसे रखते हैं? बोले हम चाह ऐसी रखते हैं कि खेती तो करते हैं गेहूं की, बोनी करते हैं गेहूं की, परंतु काटना चना चाहते हैं। क्या यह बात संभव है? हाँ जी कि ना जी? अगर हम गेहूं खेत में बो दें तो काटने के लिए हम कहें कि हम चाटेंगे तो क्या हमें ले फसल चने की? हाँ कि ना जी? नहीं मिलेगी। तो एक बात कान खोलकर सुन लो, जो जीव अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो यह सपना छोड़ दे कि उसकी करेगी, क्योंकि वह बीज डाला तो फिर उपजेगा कहाँ से? जब आपने बीज डाला ही है तो उपजेगा, जिस हमें जो भी हमें फसल चाहिए है पहले हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी? बोनी करनी पड़ेगी। हम चाहते तो सभी है कि हम सुखी हो जाएं। इस पंडाल में कोई हाथ उठा के नहीं कह सकता कि गुरुजी हम नहीं चाहते कि हम सुखी हो जाएं। कह सकता है? सबको सुख चाहिए, परंतु जो जितना सुख चाहने की राह में जाता है उतना ही उसे दुख प्राप्त होता है। भागवत जी में वर्णन मिलता है कि दुखालयम इति शाश्वतम। हे भक्तों, हे पुत्रों, यह जगत कैसा है? बोले यह जगत है दुखालयम इति शाश्वतम, यह दुख का आलय है। समझने का प्रयास करें। देखो आपने देखा होगा जब हम पुस्तकालय में जाते हैं ना, और पुस्तकालय में जाकर के हम कहें भैया अच्छी सी साड़ी दिखाना, बढ़िया सुंदर सी साड़ी दिखाई दो, तो क्या हमें साड़ी मिल जाएगी? हाँ जी कि ना जी? पुस्तकालय में साड़ी मिलती है। और वस्त्रालय में जाकर कहें भैया अच्छी बढ़िया सी थाली लगा देना, जहां वस्त्र मिलते हैं वस्त्रालय में हम जाकर के कहें भैया बढ़िया दाल फ्राई करके दे दो, भोजन करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा? और विद्यालय में जाकर के हम भोजन मांगे और भोजनालय में जाकर के वस्त्र मांगे, तो क्या सुलभ है? हाँ जी कि ना जी? देखो कुछ हम बोलेंगे तो आपको भी तो बोलना पड़ेगा। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना। हाँ, तो कथा सुनने के लिए हाँ जी और ना जी तो कहना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो क्या पुस्तकालय में वस्त्र मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। ऐसे ही भगवान ने कहा है कि आलयम इति शाश्वतम, यह दुख का आलय है संसार। हे भक्तों, हे पुत्रों, सुख के अनुभूति में मत फंस जाना। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बढ़िया गर्मी का समय है, आम लेकर के आओ, आम खाएंगे। और पुत्र बाजार गया, आम लेकर के आया। पिताजी ने कहा कि जाओ इन आमों को पानी में डाल दो, जब ठंडे हो जाएंगे ना तब खाएंगे। और उन आमों को ले जाकर के पानी में डाल दिया। और जब 1 घंटे उपरांत जाकर के देखा तो उस पात्र में आम तो है ही नहीं, पूरी मिट्टी मिट्टी है। पिता ने बालक को क्रोध किया, कहां से लाया आम, चल दुकान बता। और हाथ पकड़ करके दुकान पर पहुंचा और जाकर के दुकानदार को अनेक बातें कह डाली। बोले कैसे आम देते हो, सब मिट्टी ही मिट्टी है। और दुकानदार केवल एक ही बात कह रहा है, अरे भैया मेरी बात तो सुनो, अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अंत तो गत्वा पुत्र का पिता कहने लगा, क्या बात कहना चाहते हो, कहो।
सभी लोग आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, समस्त भक्तवृंद थोड़े थोड़े से आगे आ जाए, ताकि हाँ थोड़े थोड़े से आगे आ जाए सभी लोग, पर्याप्त जगह है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे खाली सेवा करते हुए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोले राधा रमण सरकार की जय हो रामला सरकार की। जय हो हमें लग रहा है कि केवल कल्याण हम और हमारे संगीत वाले भैया ही चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते। अच्छा, कौन कौन कल्याण चाहता है? लंबे लंबे हाथ उठा करके कहो। हाँ, तो हमने बताया ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे बढ़िया चकाचक भोजन पा के आए हो, भगवान की जयकारा में कंजूसी काहे के लिए करते हो? आज एकादशी तो नहीं है, सोमवार तो नहीं है, तो फिर कंजूसी काहे की बढ़िया जोरदार जयकारा लगाओ। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। और पुत्र के पिता ने कहा कि क्या बात कहना चाहते हो भैया? तब दुकानदार ने कहा, भैया पहले हमारी दुकान का बोर्ड तो पढ़ो, हमने लिखा क्या है। और जैसे ही उस बोर्ड को देखा तो उसमें लिखा था नकली फलों की दुकान। कौन से फल बिकते थे? नकली। बोले भैया आपका पुत्र आया, उसने कहा हमें 100 रुपए के आम दे दीजिए। अब हमें क्या पता खाने के लिए ले जा रहा या सजाने के लिए ले जा रहा। हमसे आया और मांगे, हमने दे दिए। क्या लिख रखा है? नकली फलों की दुकान। अब नकली फल पे फल लेने जाओ तो क्या असली फल प्राप्त होंगे? हाँ, तो समझने वाली बात है बंधुओं कि ये संसार है दुखालय, और हम चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो जाए। तो क्या होगा? नकली फलों की दुकान पे असली फल प्राप्त होंगे क्या? ऐसे यह संसार कैसा है? बोलिए, संसार है दुख आलय, दुख का आलय है संसार, और हम सुख की अनुभूति करना चाहते हैं। और यहाँ सुख सब कोई चाहता है। कोई भी व्यक्ति हाथ उठा करके नहीं कहता कि महाराज हम नहीं चाहते कि हम सुखी रहे।
हाँ, माना कि कुछ लोग भजन नहीं करते हैं, भगवान की माला नहीं फेरते, मंदिर नहीं जाते, लेकिन सुख और आनंद तो वह भी चाहते हैं। और यह चाहते क्यों है? तो देखो, बड़ी समझने वाली विशिष्ट बात यह है कि आपने देखा होगा कि आकाश से जो पानी गिरता है ना, चाहे वो टेंट पे गिरे, चाहे खप्पर पे गिरे, चाहे छत पर गिरे, और चाहे आकर के जमीन पे गिरे, वो जल एकत्रित होकर के पहले तो वो नाले की ओर बढ़ता है ना, नाले की ओर जल एकत्रित हुआ कहाँ जाता है? नाला में जाता है ना। और नाला से कहाँ पहुंचता है? बोले नदी में पहुंचता है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? और नदी से वह जल कहाँ पहुंचता है? समुद्र में। कहाँ पहुंचता है? हाँ। और मेघों के पास जल कहाँ से आया? समुद्र से आया ना। तो कहने का भाव क्या है? बोले जो जहां से आया है वो वहीं जाता है। जाता है कि नहीं? इस धरा पर कोई भी उपजी हुई वस्तु, कोई भी बनाई हुई वस्तु या उपजी हुई, केला हो, सेब हो, फल हो, पुष्प हो, चाहे ये टेंट के साउंड का यह जो माइक ही क्यों ना हो, इसको कहाँ बनाया गया? बोले इस धरा पर बनाया गया। अब आप इसको कितने ही वेग से आसमान की ओर फेंक लेना, लेकिन ये गिरेगा कहाँ? कहाँ गिरेगा? जमीन पर गिरेगा कि नहीं? आपने देखा होगा जो एरोप्लेन होते हैं ना, हवाई जहाज जिसको कहते हैं, वो जब ऊपर क्रॉस हो जाती है ना तो आकर के जमीन पर ही गिरती है। क्यों? क्योंकि ये उसका क्या है? क्या है ये? बोले उसकी अंशी है। क्या है? अंश। और जो जिसका अंश होता है ना वो अंश की ओर ही भागता है। और हमारा अंश कौन है? कौन है हमारा अंश? परमपिता जगदीश्वर, वह हमारा अंश है। इसीलिए हम कुछ चाहे या ना चाहे, परंतु हम सुख और शांति चाहते हैं। है ऐसा कोई जो ना चाहता हो? सब चाहते कि नहीं? परंतु वो शांति को और सुख को चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि हम परमात्मा को चाहते हैं। क्योंकि राम जी और जानकी जी ही आनंद और शांति के प्रतीक हैं। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते पर लोग सुनाए, करते लोग सुनाए, करते जो आनंद सिंधु सुख राशि। और ईश्वर अंश, ईश्वर कौन है? बोले अंश है। और हम कौन है? बोले हम उसकी अंशी है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल समेट करके समुद्र की ओर बढ़ता है ना, और इस धरा की कोई भी वस्तु आकाश की ओर फेंको फिर भी जमीन पर आकर गिरती है। ऐसे ही हम कितना ही कुछ कर ले, हम अगर जब भी आकर्षित होंगे तो परमात्मा की ओर ही होंगे। फिर हम हो क्यों नहीं पाते हैं? और जब हम उसी के अंश हैं, फिर हमें परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? नजर क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि हम मलिन हैं, मलिन हैं माया से। आपने देखा होगा ना कि पर्दा के इस तरफ जो है हमें दिख रहा है, लेकिन पर्दे के उस तरफ क्या है वो हमें नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या पर्दे के उस तरफ क्या है? नहीं दिख रहा ना? ऐसे हमें नहीं दिखता। परमात्मा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जीव के और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा डला हुआ है। और माया कब से चिपक जाती है जीव को, बड़े ध्यान देने वाली बात है। माया कब चिपकती है जीव को? बोले जब उसका जन्म होता है ना, तभी जब उसका जन्म होता है। जैसे आपने देखा होगा
कि आकाश से जैसे ही बूंद जमीन पर गिरती है ना तो वह मलिन हो जाती है। आकाश से जैसे ही बूंद जमीन पर गिरती है ना तो वह मलिन हो जाती है। ऐसे ही यह जीव जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है वह कैसा हो जाता है? मलिन। के भूमि परत डांबर पानी, भूमि परत डांबर पानी, भूमि परत डांबर पानी, भूमि परत डांबर पानी, जिमि जी बही माया लपटानी, जिमि बहु माया लपटानी। भूमि परत बाड़ांबर पानी, अर्थात आकाश से जैसे जो जल आता है ना, आप कभी अपने कोई पात्र में जल को भर के देखना, और जब जल में भरो लोगे ना कोई पात्र में तो वो जल बिल्कुल पवित्र रहता है, पीने में बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल निर्मल जल होता है ना जो आकाश से गिरता है। परंतु वही जल जब भूमि पर गिरता है ना इस धरा पर तो वह मलिन हो जाता है। ऐसे ही यह जीव जब माँ के गर्भ में रहता है ना तो भगवान का इतना भजन करता है कि वह परम पवित्र हो जाता है। और भगवान से कहता है परमात्मा बस एक बार हमें अवसर दो, अब की बार हम भगवान आपका इतना भजन करेंगे कि हमें दोबारा इस नरक में आना नहीं पड़ेगा। परंतु जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है और उसे माया रूपी पर्दा व्याप्त हो जाता है। देखो बड़ा ही दुर्लभ देह है यह मनुष्य का तन, और इसमें अगर आकर के हमने भगवान का भजन नहीं किया तो मान लो फिर कुछ भी नहीं किया। और देखो हमने देखा है आजकल लोग कथा में बहुत जाते हैं, सत्संग भी बहुत करते हैं, परंतु हम आपसे एक बात कहें, अगर हम आपसे कहें कि हम आपको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएंगे और जाकर के 5 स्टार होटल में ले जाकर के बिठा दें, परंतु कहेंगे कि खाना खाने नहीं देंगे, केवल देख लो, तो क्या पेट भर जाएगा? हाजी की नाजी? ओ मैया, भर जाएगा पेट भोजन देखने से? तो कहने का अभिप्राय है कि आप कथा में तो आते हैं, सत्संग तो करते हैं, परंतु उस सत्संग को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। जो भी भक्त इससे पहले एक बार भी रामचरित की मानस की कथा में, शिव पुराण में या श्रीमद् भागवत महापुराण में या सत्संग में गए हो, इससे पहले पंडाल में जाकर बैठे हो, वो हाथ उठाए। जो गया हो, एक बार भी गया हो अपने जीवन। क्यों मैया तुम ना गए? एक बार तो गए होगे, कहीं ना कहीं भूल चूक से कोई जबरदस्ती ले गया होगा। गए हो कि नहीं हाजी की नाजी? नीचे कर लो हाथ। अब वो हाथ उठाओ जो रोज नित्य माला करते हो, जो रोज। आदि तक चल के अनेकों हसीयत बताओ। अब वो लोग हाथ उठाओ जो कंठी धारण किए हो गले में। अब देखो और संख्या घट गई। अब देख लो आप इन लोगों से प्रमाण मिलता जा रहा है। देखो हमने बताया ना, भोजन देखने से पेट भर सकता नहीं है, ऐसे केवल कथा में आकर के बैठ करके श्रवण कर लेना, इससे हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, परंतु कब? बोले इस कथा के बाद अगर एक श्वास और ना लो तब। राजा परीक्षित जी ने 7 दिन की कथा सुनी, मोक्ष हो गया, सुनिए ना, लेकिन उसके बाद एक श्वास नहीं, और हम श्वास लेंगे तो फिर पाप भी करेंगे। समझ गए ना? कहने का भाव यह है कि सुबह भोजन किए और घर से बाहर निकल गए तब तो ठीक है, घर में रहेंगे तो शाम को फिर भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भजन चाहिए कि नहीं? परंतु हम भजन करते नहीं हैं।
और हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। बोले रामलला सरकार की भजन भगवान का सही कहते हैं ना जो उनके लिए कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है और मान बड़ो धन धान बड़ो यश कीरत हो जग में फिरती है कि सूरत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र से कछुना ही घटी है और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अगर आपके पास सब कुछ है, कितने ही आभूषण हो, 9 लखा हार ही क्यों ना पहना हो, इतने बड़े बड़े झुमकला क्यों ना पहने हो, बड़े ही सुंदर वस्त्र आभूषण क्यों ना पहने हो, परंतु अगर नाक कटी होगी तो कैसे लगेंगे? मन में विचार तो कीजिए। क्या देखने में अच्छा लगेगा जी? आज के ना जी ऐसे ही भगवान की भक्ति के बिना तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। इसलिए हमें भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। और यही समय है भैया, ये मत सोचना कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, क्योंकि किसी को होता है कि हम तो भैया जब समय आएगा ना तब बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो समय बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लग जाए, इनको बड़ा कर ले। हम तो यही कहेंगे कि भगवान का जितना हो सके भजन करो और भजन करो। लेकिन ये जीव बड़ा चतुर है भैया, ये सब कुछ करता है, केवल भजन नहीं करता कि भजन करे खो आलसी और भोजन खो होशियार। अगर विश्वास नहीं है ना तो देख लेना भंडारा कब है, परसों है ना। जो प्रतिमा मूर्ति दिखाई ना दी होंगी ना वो भंडारे में दिख जाएंगी। बोले आज तो जाना है, बोले आज भंडारा है, भंडारे को कोई नहीं छोड़ता, बोले भंडारा है आज तो हम जाएंगे। कि भजन करे खो आलसी और भोजन खो होशियार सो तुलसी ऐसे जीव में क्या कह रहे दे दे डंडा चार। बोले ऐसे आदमी में तो सीताराम मार मारता है, ऐसा नहीं है, परमात्मा सबको देता है और सबको उसकी याद भी कब आती है? बोले जब दुख होता है। सुख में कोई भगवान को सुमरन नहीं करता, जब भगवान की मार पड़ती है ना तो परमात्मा की अपने आप याद आने लगती है। आती है कि नहीं आती है? दुख में सबको परमात्मा की याद आती है कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को। देखो हम प्राय पूजन करते आ रहे हैं, परंतु हमारा पूजन से कोई विशिष्ट मतलब नहीं रहता। अगर हम आपसे पूछें कि जब कलश यात्रा हुई थी यहाँ पर तो कलश आए थे मिट्टी के, आए थे हाजी की नाजी? अच्छा, मिट्टी के कलश क्यों मंगाए जाते हैं जब कोई कलश यात्रा होती है, शुभ कार्य होता है तो? पता है किसी को? क्यों भैया कलश क्यों मंगाए जाते हैं? हम क्यों कलश लेकर के आते हैं? कलश क्यों मंगाए जाते हैं? और आपने देखा होगा कभी भी कोई भी पूजन हो, गणेश जी का पूजन हो, सत्यनारायण भगवान का पूजन हो, यज्ञ नारायण का पूजन हो, भागवत जी का पूजन हो, शादी विवाह का पूजन हो और जीवन मरण का भी पूजन हो, सब में ये कलश रखा जाता है। कलश क्यों रखा जाता है? देखो आप लोगों ने पूजा में तो बैठे हो गए, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ ऐसा बैठा हो जो पूजा में ना बैठा हो। आज तक बैठे हो कि नहीं बैठे हो? पता है ओ मैया, पता है कलश क्यों रखा जाता है पूजन में?
अगर हमें पता नहीं है तो क्यों बताएं? क्योंकि हमने आज से पहले कभी जानना ही नहीं चाहा। अगर हम किसी पंडित जी से पूछते तो वो पंडित जी हमें अवश्य बताते, परंतु हमें लेने का है कि नहीं? हाँ, हम बताने जाए भैया बता के जाएंगे। दूसरी विशिष्ट बात, आपने देखा होगा जब पूजन होती है ना तो उसमें पान के पत्ते विशेष रूप से लगते हैं। पूजन कोई भी करवा लेना, पंडित जी लिख देंगे पान के पत्ते 11 चाहिए। लिखते हैं कि नहीं? पान के पत्ते क्यों लगते हैं पूजन में? किसको पता है? हाथ उठाओ। बड़ी सुंदर बात है, पता है तो अच्छी बात है, हमें याद रखना चाहिए। पता है ओ मैया, प्यारी मैया, पता है? नहीं पता? अच्छा, भगवान को देखो, आपने देखा होगा कि जब भी हम भगवान की पूजन अर्चन बंदन करते हैं ना तो हमारे पास कोई वस्तु ना हो तो पंडित जी कहते हैं कि चावल ले लो हाथ में। कहते हैं कि नहीं कहते? चावल क्या है? अनाज है ना, अन्न है ना कि नहीं? तो गेहूं अन्न नहीं है, दालें अन्न नहीं है, मकान नहीं है, कि जो अन्न नहीं है, अन्न है कि नहीं? फिर पंडित जी ने चावल के लिए ही क्यों कहा? हमें पता है? हाँ जी कि ना जी? क्यों मैया, पता है क्यों पूजन में चावल का उपयोग नहीं करते? नहीं करते? सब लोग कह रहे हैं हम तो तिली राउत गुरु जी, हम चावल चढ़ाते नहीं है, ये सब पता नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कलश में आम का पत्ता विशेष रूप से घोरा डलता है। क्यों डलता है? किसको पता है? बढ़िया। ओ मोरी प्यारी मैया, क्यों डलता है आम का पत्ता? देखो, हरि की कथा, हमने कहा ना कथा सुनने से अगर कल्याण होता तो अभी तक तो हो गया होता। इसको जीवन में उतारेंगे नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों लगता है भैया आम का पत्ता? अच्छा, ये बात बताओ, जब भी कोई भी पूजन होता है, हम कोई भी व्रत करते हैं, दीपदान करते हैं, तो उसमें संकल्प होता है। हम कहते हैं ना पंडित जी संकल्प कर दो, करवाते हैं कि नहीं? क्यों संकल्प होता है ये किसको पता है? ओ मोरी प्यारी मैया, नेक बताए दो तनक हमको पता चल जाए काय करो तो संकल्प। पता है मैया? पता है? नहीं पता? क्यों ना पता? हमने पूछो ही ना है। और जबकि आप ही लोग कहो कि जब तक बालक रोए ना तब तक मैया दूध नहीं पिलाती। हाँ जी कि ना जी? तो फिर गलती आपकी है कि पंडित जी की? अपनी है ना? हमने पूछा नहीं इसलिए पंडित जी ने बताया नहीं। काश हमने पूछा होता तो हमें आज पता, परंतु हम जानना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम श्रवण करें कि कलश, मिट्टी का कलश क्यों पूजन में लाया जाता है और कलश में कितने भगवान विराजमान रहते हैं जो हर पूजन में कलश एक विशेष रूप से रखा जाता है। रखते हैं ना हर पूजन में कि नहीं रखते? अभी मंदिर मंडप में जाकर के देखो, हर एक वेदी के पास एक कलश रखा होगा। बता दें कि रहने दें? क्यों मैया? बता दें कि रहने दें? अच्छा, कौन कौन जानना चाहता है? हाथ उठाओ जो जानना चाहते हो कि हमें बता दो। चलिए हाथ दीजिए, कर लो। बोले रामलला सरकार की। देखो, मिट्टी का कलश, सबसे पहले हम कलश के बारे में जानते हैं। मिट्टी का कलश ये विशिष्ट क्यों? अब आप ध्यान देना बड़े गौर से। आपने देखा होगा जब जीव का जन्म होता है ना तब एक कलश आता है जिसको मैया काबर कहवे, का कहवे, का कहते हो? जब जन्म होता है कि घड़ा तो मंगा दो, कावर गरुआ, अब जो कह दो तो आप जानो, हमें काय करना। तो देखा है ना, जब जीव का जन्म होता है तो मटका आता है कि नहीं? और जब शादी होती है तब भी मटका आता है, वो को कहवे बेई। अब देखो ब्याह हम पढ़त रहे सो ब्याह के बारे में तो पता है कि वो बेई कहते हैं। और जब जीव का यह देह
परमात्मा में विलीन होने के लिए जाता है ना, जब अंत्येष्टि क्रिया होती है तब भी एक घड़ा आता है कि नहीं आता, हाजी की ना जी। फिर इसका कनेक्शन क्या है जीव से, जो जन्म में भी आ रहा है, विवाह में भी आ रहा है और मरण में भी आ रहा है। हमने आज तक कभी विचार किया नहीं है। तो देखो, घड़े से किसी ने कहा है कि क्यों भैया तुम्हारे अंदर का जल शीतल क्यों है? तो घड़े ने कहा है कि जिसका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों एक ही हो, उसको घमंड किस बात का। अर्थात घड़ा कहना क्या चाहता है, भूत भविष्य और वर्तमान। देखो घड़ा कह रहा है कि इसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, मिट्टी से बनता है ना घड़ा, और इसी मिट्टी पर हमें तपाया जाता है, और अंत तो गत्वा जब मैं फूट जाता हूं ना, इसी मिट्टी में मिल जाता हूं। इसीलिए मुझे कोई घमंड नहीं है। वो हमें शिक्षा देने के लिए आता है, वो हमें कहना चाहता है कि तुम्हारा जन्म इसी मिट्टी पे हुआ है, और सुख दुख की अग्नि में तुम यहीं तपोगे, और अंत तो गत्वा जब यह देह छोड़ करके जाओगे ना, तो इसी धरा में मिल जाओगे। फिर मुझसे सीखो मैं कितना शीतल हो और तुम कितने कठोर हो कि नहीं हो। घड़ा हमें सिखाना चाहता है। और एक बार की बात है कि एक जगह सत्संग हो रहा था, और सत्संग भवन में एक घड़ा रखा हुआ था। वहां से एक मनुष्य निकला, और मनुष्य ने कहा, भैया क्या हमारे तो तुम्हें संगों की सेवा में सत्यों की अवसर प्राप्त हुआ कि तुम भगवान के काम आए। देखो घड़ा भगवान के काम में आता है कि नहीं। और आपके अंदर गंगा जल बड़े महान, बड़े तुमने पुण्य किए होंगे। घड़ा कहने लगा, पुण्यों की बात तो छोड़ो, सबसे पहले मेरी दुर्गति तो सुनो, मैंने कितने कष्ट झेले हैं, तब जाकर के मैं आज यहाँ आया हूँ। बोले तुम मिट्टी के घड़े और तुमने कष्ट झेले कैसे? बोले देखो मैं तुम्हें अपनी कहानी कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। घड़ा कहता है सबसे पहले मुझे मेरे परिवार से अलग किया गया। जब कुमार जाता है ना, तो पर्वत कहाँ से, जो पहाड़ होता है ना, वहां से मिट्टी को खोद करके घर पे लाता है। बोले सबसे पहले मुझे मेरे परिवार से अलग किया गया। बोले फिर इन्होंने क्या किया? बोले एक बड़ा सा पत्थर लिया, उससे मुझे बहुत दर्द करके मुझे महीन कर दिया। बिल्कुल पीस देते हैं ना मिट्टी को कुम्हार। बोले इससे भी इनका मन नहीं भरा। बोले फिर जल डाल करके मुझे फुलोया गया। बोले फिर इससे भी मन नहीं भरा, तो फिर लातों से मुझे रौंदा गया। लातों से करता है ना कुमार मिट्टी को, कि माटी कहे कुमार से तो क्यों मोदत मो, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो घड़ा कहता है कि मुझे लातों से रौंदा गया। बोले इतनी यहाँ कहानी मेरी खत्म नहीं होती। बोले मुझे एक चक्के पर चढ़ाया गया, और चक्के पर चढ़ा करके बहुत तेज घुमाया गया। फिर इनकी इच्छा अनुसार मुझे आकार दिया गया, और बोले जैसे ही मैं नया रूप लेकर के उत्पन्न होने ही वाला था, उससे पहले ही मुझे तपाने के लिए इन्होंने अग्नि तैयार कर ली। और जैसे ही मैंने नया स्वरूप पाया, तो इन्होंने धागे से मेरा गला काट दिया। देखा होगा कुमार जब कोई वस्तु बनाता है ना, तो मिट्टी को एक धागे से काटता है। तो घड़ा कहता है जैसे ही मैंने एक नया आकार लिया, तो इन्होंने मेरी गर्दन काट दी और मुझे ले जाकर के आग में रख दिया। और मैं आग में तपा, और तपने के बाद जैसे ही समय आया मुझे बेचने का, तो मुझे एक बैलगाड़ी में ले जाकर के बाजार में ले जाया गया। और जब मेरा मोल लगा, तो मोल भी कितना बोले 20 रुपए का घड़ा, और वो भी लोग लेते हैं, वो भी ठोक ठोक के। जब कोई घड़ा लेने जाता है ना, तो बढ़िया ठोक ठोक करके लेता है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? देखो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि नहीं लेते?
तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान की पूजा में आज घड़ा पहुंचा, उसके पहले उसे संघर्ष करना पड़ा। और हम चाहते कि हमें कुछ करना ना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो क्या हो जाएगी? हाँ जी कि ना जी? हो जाएगी। तो यह तो है घड़े की बात कि मिट्टी का घड़ा क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि उसने इतने कष्ट सहे, और जो कष्ट सहता है ना, परमात्मा उसको अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। अब दूसरी बात जाने कि घड़ा की विशेषता क्या है, घड़े में कितने भगवान वास करते हैं। कि वास करे मुख में लक्ष्मीपति और कंठ में वास करे त्रिपुरारी और मूल में ब्रह्मा निवास करे और मध्य में माताएं मंगलकारी। कि सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीरथ वेद भी हैं शुभकारी। और हे वरुण देव विराजो यहाँ, दुख दूर करो विनती है हमारी। जिसको हम एक कलश जानते हैं ना, साधारण सा लोटा जिसमें पंडित जी ने एक रक्षा सूत्र बांध करके पंचपल्लव डाल दिए, और हम जानते हैं ना कलश, इस कलश में कितने भगवान विराजमान हैं। कि वास कर रहे मुख में लक्ष्मीपति, कौन है? भगवान विष्णु भगवान को कारण कहते हैं। वास कर रही मुख में लक्ष्मीपति, भगवान नारायण का वास होता है कलश के मुख पर। और कंठ में वास करे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन है? भगवान भोलेनाथ। तो जिस जगह पर हम कलश में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, देखा होगा पंडित जी रक्षा सूत्र बांधते हैं, वहां पर भगवान भोलेनाथ का स्थान होता है। और मूल में ब्रह्मा निवास करे, मूल भाग देखा होगा आप, पंडित जी रक्षा सूत्र के जस्ट थोड़े से नीचे एक स्वस्तिक बनाते हैं ना स्वस्तिक। अब स्वस्तिक से एक बात और आई, अच्छा स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है? उसकी 4 ही रेखाएं क्यों होती हैं? आपने देखा होगा ना, 4 विशिष्ट रेखाएं होती हैं इसकी, 4 दिशाओं की ओर। इसकी 4 रेखाएं क्यों है, 5 क्यों नहीं? बताओ किसको पता है? हाँ जी बताओ, जलाते नहीं हो? क्यों जलाते हो? अग्नि साक्षी होती है इसलिए, है ना? हमें बताया गया अग्नि साक्षी होती है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? परंतु हम कैसे मान ले? हम कहे हम कलेक्टर है सागर के, मान लोगे? बोलो, मान लोगे? नहीं मानोगे, कहोगे वो प्रमाण पत्र दिखाओ जो मिला है। बिगर प्रमाण की है दुनिया, मानने वाले नहीं है। और तो और अब अगर कथा के मध्य में वक्ता कोई बात कह देना तो अनेकों वक्ता भी कहते हैं प्रमाण है तो बताओ, तो कहो, नहीं तो मत कहो। तो जब बिगर प्रमाण के हम यह बात नहीं मानती, तो हमने कैसे मान लिया कि साक्षी है? कोई प्रमाण दे तो माने, क्यों? परंतु हम प्रमाण दे रहे हैं। अभी कहोगे हाँ गुरु जी बात तो सही है। तो हम कहाँ हैं? मूल में ब्रह्मा निवास करे, अर्थात जो स्वस्तिक बनाने की जगह है वहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कलश में है, हम ध्यान रखना, कलश में कितने देवी देवता विराजमान हो गए? वास करे मुख में लक्ष्मीपति, कंठ में वास करे त्रिपुरारी और मूल में ब्रह्मा निवास करे और मध्य में माता मंगलकारी। मध्य भाग है, मध्य किसे कहते हैं? बोले जो बीच का भाग होता है कहते हैं ना मध्य। मध्य में माताएं मंगलकारी, जो मंगलकारी माता है जगत जननी भवानी दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, जानकी जी, राधा रानी, जितनी भी मंगलमयी माता हैं सब कलश के मध्य में विराजमान रहती हैं। कि सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीरथ वेद भी हैं शुभकारी। सारे सागर और सारी नदियां, सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीर्थ
जितने भी तीर्थ होते हैं ना, चारों धाम तो छोड़ और भी जितने अनेक तीर्थ हैं, सब तीर्थ हमारे कलश में विराजमान रहते हैं। कि सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीर्थ वेद भी है शुभकारी। चारों वेद भी विराजमान है। आपने देखा होगा पंडित जी जब पूजन कराते हैं ना तो कहते हैं कि कलश के चारों तरफ तिलक लगा दो। सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीर्थ वेद भी है शुभकारी। और हे वरुण देव विराजो यहाँ, दुख दूर करो विनती है हमारी। बोले वरुण भगवान की जय। यह तो हो गए कलश में भगवान विराजमान, इतने भगवान विराजमान हैं। अब कलश में आम का पत्ता लगता है। क्यों लगता है आम का पत्ता? ओ मोरी प्यारी मैया, कलश में तो लगाया होगा कि नहीं लगाया? क्यों मैया, लगाया कि नहीं लगाया? हाजी की नाजी? यहाँ तो कलश रखे हैं ना, कलशों में आम के पत्ता डले कि नहीं डले हैं? आपने पूछा कभी पंडित जी से? क्यों पंडित जी, हमारे घर के यहाँ आम का वृक्ष नहीं है, परंतु जैसा आम का वृक्ष होता है ना वैसे अशोक के पत्ते हैं बिल्कुल आम के जैसे, वो चल जाएंगे क्या? डाले कभी अशोक के पत्ते? नहीं डाले। आम के विशिष्ट क्यों हमने जानना भी कभी नहीं चाहा। देखो कथा आप लोगों ने ध्रुव जी की सुनी है, प्रहलाद जी की सुनी है, अजामिल की भी सुनी है, ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव की भी सुनी है, गोवर्धन लीला भी भगवान की सुनी है, धुंधकारी की कथा भी सुनी है, सुदामा जी की कथा सुनी, दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनी, वामन अवतार की कथा सुनी, नरसिंह अवतार की कथा सुनी। हर एक कथा आप लोगों ने श्रवण की है कि नहीं? हाजी की नाजी? परंतु हमारा कहने का तात्पर्य है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अर्थात आप छत पर तो चढ़ गए दूसरे की सीढ़ी से, लेकिन अब वो सीढ़ी उठा करके ले जाएगा तो फिर गिरोगे कि तो हाथ पैर टूट जाएंगे। समझ रहे हो? कहने का अभिप्राय है कि हम पूजा में तो संलग्न हैं, दिल से और मन से पूजा करते हैं, परंतु पूजा की विशिष्ट बातों पर हमारा ध्यान होता नहीं है। बोले पंडित जी जैसा बताते जाएंगे हम वैसा करते जाएंगे, है कि नहीं? और पंडित जी अब हम मान के चलो हम ही, और पंडित जी अपना मंत्र बोलते जाएं, हमारा कल्याण हो आपका ना हो, फिर हमें विशिष्ट बातों पर ध्यान देना चाहिए। परंतु हम कहाँ उलझे हैं? बोले गुरुजी पंडित जी भी आते हैं, तो कोई पंडित जी पहले कर्पूर गौरम कराते हैं तो कोई पंडित जी बाद में करवाते हैं। अब हम क्या करें? अनेकों ऐसी विशिष्ट बातें हैं पूजा में जो हम करते हैं तो है परंतु जानते नहीं है। अच्छा, भगवान को पंचामृत क्यों चढ़ाते हैं? चढ़ाते हो कि नहीं? हाजी की नाजी? क्यों चढ़ाते हो? आम का पत्ता भी बताया, पान का पत्ता, अनेकों बातें हैं इनकी विशिष्ट बातें। अगर समय रहा तो अभी बता देंगे, नहीं ठाकुर जी ने चाहा तो आगामी कथा जब भी कभी ठाकुर जी अवसर देंगे तो जरूर सुनाने का प्रयास करेंगे। हम पूजन तो करते हैं परंतु हम जानना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि पंडित जी कथा कहे, हमें आनंद आए और हम कहें वाह क्या सुंदर कथा कहे गुरु जी ने, वाह आनंद आ गया, आज तो बिल्कुल तरोताजा हो गए। और जैसे कथा पंडाल से बाहर निकले तो सारी कथा का भी सीताराम हो जाता है। और पता है हमारे लिए भी कथा याद रहे, परंतु हमें याद क्यों नहीं रहती पता? इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम माता पिता भाई बंधु सखा मित्र सबके बारे में सोचते हैं ना, इसलिए हम खुद के बारे में सोच नहीं पाते। सोच पाते हैं क्या? है समय हमारे लिए खुद को सोचने के लिए? नहीं है। जैसे घर पहुंचते हैं ना तो हमें घर की चिंता लग जाती है कि बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी है, इनको टिफिन बना करके देना है, गाय को चारा रखना है, पड़ोसन से थोड़ी गप सप करने जाना है, उसके लिए समय चाहिए, भजन के लिए समय है कहाँ? और हम सारे इस जगत के माया जाल में फंसे हुए भगवान का भजन हम करना चाहते ही नहीं है।
और देखो संकल्प भी होता है, अनेकों बार हमने संकल्प किया है, परंतु हमने कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। आज ही देखो एक पुराण में हमें कथा श्रवण करने को मिली है, पक्की नहीं है इसलिए हम कह नहीं पा रहे खुल करके, क्योंकि आपको पता ही है, लिखा तो शिव पुराण में यह बात है कि जो पत्र पुष्प भगवान नारायण को प्रिय है, वही पत्र पुष्प भगवान शंकर को प्रिय है, केवल केतकी का पुष्प छोड़कर हर एक पत्र पुष्प। और यहां तक लिखा है कि जो भक्त भगवान नारायण, जो भक्त भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र से पूजन अर्चन करता है, और जो उन चढ़े हुए बेलपत्र को और तुलसी पत्र को अगर दूसरा भक्त आकर के ऐसी प्रतिमा को देख भी ले चढ़ा हुआ, तो उसका भी भगवान के धाम जाना सुनिश्चित है, पक्का है, वो जाएगा। देखो आपको पता है ना, तुलसी पत्र का विरोध करते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, अतः शिव पुराण में कह भी रहे, परंतु स्पष्ट हमें स्पष्ट नहीं हुआ है हमारा पक्का, इसलिए हम कह नहीं पा रहे। श्लोक के शायद हम बता देंगे। लिखा है कि तुलसी दल से जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, वह निश्चय ही भगवान भोलेनाथ के ही धाम को जाता है। और हर एक पत्र पुष्प, लेकिन तुलसी दल के नीचे बिठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां वास केवल ठाकुर जी का है। चढ़ाने की बात अलग है, लेकिन अर्पित करने की बात अलग है और रखने की बात अलग है। देखो आपने देखा होगा कि माता सब एक समान है, परंतु फिर भी लोगों की दृष्टि अलग अलग है। बोले आदमी के पास दृष्टि तो एक समान है, परंतु सबके दृष्टिकोण अलग अलग है। और हम भगवान का भजन इसलिए नहीं कर पाते क्यों हम संसार में लगे हुए हैं। और वर्णन मिलता है, हमने तो श्रवण किया है कि शिव पुराण में लिखा है, आप लोगों ने श्रवण की होगी, महारानी जगज्जननी दुर्गा मैया सती मैया की कथा, सती मैया की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी कि राजा दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का पद मिला है ना, तो उन्होंने सभा में आकर के यही कहा है कि असभ्य लोग जब आ जाए ना सभा में, तो सारी सभा का मजाक किरकिरा कर देते हैं। सारे देवी देवता आपस में देखने लगे कि किसकी बात कर रहे हैं। बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, ये मरकट लोचन बंदर तुम्हें दिखाई नहीं देता? कहा मेरी मृगलोचनी कन्या, और कहा यह मरकट बंदर जैसे मुख वाला बंदर। शिव अनेकों गालियां दी, नंदी महाराज खड़े हो गए और उन्होंने कहा प्रभु अब हमसे रहा नहीं जाता। बोले देखो यह ससुराल की गाली है, यह सबको खानी पड़ती है, बस बात इतनी है, कोई पहले खाता है कोई बाद में खाता है, तुम बैठ जाओ। और नंदी महाराज बैठ तो गए, परंतु जब अंत तो गत्वा राजा दक्ष ने कह दिया कि मैं भोलेनाथ को श्राप देता हूँ शिव को कि आज से इस यज्ञ में कोई भी भाग ना दिया जाए। और जैसे ही यह श्राप दिया, नंदी महाराज से रहा नहीं गया, क्योंकि कहा जाता है कि हरि हरि निंदा सुनहि जे कान्हा, हरि हरि निंदा सुनहि जे कान्हा, हरि हरि निंदा सुनहि जे कान्हा, हरि निंदा सुनहि जे कान्हा, हरि हरि निंदा सुनहि जे कान्हा, हरि हरि निंदा सुनहि जे कान्हा। हो है पाप गौ घात समाना, हो पाप गौ घात समाना, हो है पाप गौ घात समाना। हरि हर निंदा सुनहि जे कान्हा, हो है पाप गौ घात समाना। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो अपने हरि की निंदा, जो अपने माता पिता की निंदा, जो अपने गुरु की निंदा, और जो अपने मालिक जिसके यहाँ रह करके वह अपने भोजन की व्यवस्था करता हो ना, जो उसका सेठ हो, जिसके यहाँ वो दिनचर्या करता हो, उसकी भी उसे निंदा ना ही सुननी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे कान्हा, हो है पाप गौ घात समान।
जो उनकी निंदा को सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। और जैसे ही अंततो गत्वा राजा दक्ष ने कहा कि मैं शिव को श्राप देता हूँ, कोई भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए, और जैसी है बात कही नंदी महाराज उठक खड़े हो गए और कहने लगे कि जब से बकर बकर कर रहा है बकरे जैसे, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूँ कि तुझे बकरे का मुख लग जाए। और राजा दक्ष को आज नंदी महाराज ने श्राप दे दिया। भृगु महाराज खड़े हो गए, बोले हम भी श्राप देते हैं। जब यह ससुर दामाद का झगड़ा चला था अपने बीच में, जाओ हम भी श्राप देते हैं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं। और शिव के गणों ने भी श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम जैसे चाटुखोर ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। और एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया ये तो स्वागत समारोह चल रहा था, परंतु यहाँ तो श्राप समारोह होने लगा। और भगवान भोलेनाथ अपने परिकर को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। आज भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवी देवताओं को बुलाया है, सब गंधर्वों को, सभी देवी देवताओं को, परंतु भगवान भोलेनाथ को कोई चिट्ठी और आमंत्रण नहीं भेजा। और सारे देवी देवता आज प्रातः कालीन बेला से हरिद्वार के लिए जाने लगे। और सारे रथ कहाँ से जा रहे हैं? बोले कैलाश पर्वत के ऊपर से होते हुए। अच्छा, ये जगत की एक रीति है, इंसान दूसरों को दुखी देखकर ही खुश होता है और दूसरों को सुख को देख करके वो रोता है। सब देवी देवताओं को पता है कि भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया है, परंतु सारे विमान वहीं से जा रहे हैं। तो हमारे कहने का अभिप्राय है, हम यह कथा क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि हमने श्रवण किया है और हमने स्वयं पढ़ा है, शिव पुराण में लिखा है कि जब इस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, अपितु भगवान नारायण और ब्रह्मा भी वहां पर आए हैं। भगवान नारायण भी आए, शिव जी नहीं आए, परंतु नारायण आए और ब्रह्मा भी आए हैं। और भगवान भोलेनाथ से माता सती ने प्रार्थना की है, उन्होंने बहुत समझाया है कि हे देवी, चिट्ठी पत्री नहीं आई, हमें जाना नहीं चाहिए। बोले देखो स्वामी, हमारी सारी बहनें आएंगी और आप भी चलिए, सबसे मिलकर बड़ा आनंद होगा। जब अंत गत्वा मां सती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, तुम कहती हो चलना चाहिए और मैं भी मानता हूँ चलना चाहिए, ठीक है, बड़ा आनंद होगा, परंतु ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे जाने से उनका मुख मलिन हो जाए और उनके देखने से हमारे हृदय में आग लग जाए कि देखत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए जहाँ कंचन